दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको यूनिट से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्राम, लीटर और जो मीटर होता है, इन तीनों में क्या रिलेशन है, आपको किस तरह से इसको शॉर्ट में याद करना चाहिए और कैसे आपको याद हो जाएगा ये तीनों से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आता है मिली। तो इसको अगर हम मीटर में देख रहे हैं तो इसको मिलीमीटर पढ़ेंगे। सेंटी है तो इसको फिर हमको जैसे मीटर में इसको ही पूरा को मीटर में अगर एक तरह से लेके चलते हैं तो देखिए इसको मिलीमीटर हो गया। उसके बाद फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और उसके बाद होता है किलोमीटर। ठीक, अगर इसी को मीटर है, अगर इसी को हम लीटर में लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए मिलीलीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और उसके बाद यहाँ मीटर के जगह पे लीटर हो जाएगा और उसके बाद डेकालीटर हो जाएगा, फिर हेक्टोलीटर, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे किलो लीटर हो जाएगा। ठीक, किलोमीटर नहीं किलो लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। फिर देखिए अगर यहाँ पे अगर ग्राम का बात करते हैं, ग्राम का, तो देखिए यहाँ पे ग्राम का बात करेंगे तो फिर से उसी तरह से हो जाएगा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और जहाँ मीटर है वहाँ पे अब ग्राम हो जाएगा और उसके बाद देखिए डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, उसके बाद किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से हो गया सब चीज़। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद इसको कैसे रखना है। दोस्तों जैसे लिखा गया है इसको आप इसी तरह से इसी जो सीरीज में आप याद कर सकते हैं और कर लीजिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होता है मैथ का क्वेश्चन, यानी जो लंबाई चौड़ाई सबसे रिलेटेड होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। देखिए यहाँ पे होता है, आप इसको याद रखने का यानी बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आप इस तरफ से इसको याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, इस वर्ड को दिमाग में बैठा लीजिए। इसको मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर इतना याद रख लीजिए और जहाँ पे मीटर है उसको चेंज कर दीजिएगा लीटर में और ग्राम में, तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए ये बात तो पूरा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कोई अगर आपसे पूछ देता है कि 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा, डेकामीटर, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसका जानकारी और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद अगर आपको हो जाता है तो उसके बाद देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा, देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में अब कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो मीटर यहाँ पे है। ठीक, तो देखिए 1 2 3 यानी कि 1 पर 3 को जीरो हो गया तो वो हो गया कितना मीटर हो गया, यानी कि पीछे की तरफ में आना है, 1 पे जीरो बैठाते जाना है जितना बार पूछा। जैसे देखिए 1 किलोमीटर में आपको पूछा जा रहा है कि डेकामीटर कितना बार में आएगा, यानी डेकामीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा। अगर कोई आपसे यह पूछता है तो देखिए डेकामीटर कितना नंबर पे है, इधर से देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर में है तो 1 पे 2 को जीरो बैठा दीजिए, हो गया। और डेकामीटर तो DM, ठीक है, डेकामीटर हो गया या डेकामीटर आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए अगर कोई फिर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, ठीक, 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो आप इसको इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो देखिए 1 2 3 4 यानी 1 पे 4 को जीरो, तो 10 टू द पावर 4 लिख दीजिए। अगर 10 टू द पावर 4 लिख दीजिए और या तो आप 1 पे 4 को जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 क्या है डेसी, डेसीमीटर पूछा जा रहा है तो आप डेसीमीटर लिख दीजिए। ठीक, डेसीमीटर लिख दीजिए, हो गया। उसी तरह से इसी का उल्टा अगर यहाँ पे अगर सॉरी रुकिए उल्टा नहीं, पहले मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। फिर अगर पूछे यहाँ पे हेक्टोमीटर पूछे, यहाँ पे हेक्ट लिखा गया, इसको हेक्टो लिख लीजिएगा। जैसे हेक्टो है तो यहाँ पे अगर 1 हेक्टो मीटर बराबर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, सेंटीमीटर में उसको पूछा जाए कितना सेंटीमीटर होगा, तो देखिए 1 हेक्टो बराबर 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो उसी सेम यानी देखिए इसके आप पीछे कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि 1 पे 4 को जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4, 1 पे 4 को जीरो हो गया और उसके बाद CM लिख दीजिए सेंटीमीटर, यानी कि 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। IC का अपोजिट कर दीजिएगा, जब आपको छोटा से बड़ा में अगर पूछे तो 1 बाई करके और जो आपको जो जितना
नंबर रहेगा उतना लिख दीजिएगा इसी तरह से। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, 1 मिलीमीटर यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला नंबर का कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो देखिए यहाँ से हमको किलोमीटर तक जाने में कितना जीरो आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहा है, तो 1 पे 6 को जीरो डालिए। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 पे 6 को जीरो, और इसको लिख दीजिए आप किलोमीटर। तो ऐसे किलोमीटर नहीं लिखिए क्योंकि ये उल्टा जा रहा है, तो ऊपर में आप इसको बटा में कर दीजिए 1 उसके बाद 1 करके, और कितना बार में आया है तो 2 4 6 को जीरो डाल के और किलोमीटर लिख दीजिए, तो आंसर इतना हो जाएगा इसका। यानी बहुत शॉर्ट तरीका है, आपको इसी तरह से याद कर लीजिए, बहुत ही यानी अच्छा रहेगा। देखिए उसके बाद आपको सेंटीमीटर में पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, ऐसे उल्टा में पूछा जाए तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, मीटर में पूछा जाए तो 1 बटे, और देखिए 1 2 नंबर पे आता है तो नीचे 2 को जीरो, 1 पर 2 को जीरो बैठा दीजिए, आंसर हो गया। इसी का अगर अपोजिट आपसे पूछा जाता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप तो एक देखिए 1 हो गया 2 यानी 2 नंबर पे आ रहा है, तो 1 पे 2 को जीरो बैठा दिए और उसके बाद क्या लिख देते हैं सेंटीमीटर। यानी कि देखिए उल्टा जाता है तो इस साइड, अगर इस साइड जाता है तो आप 1 पे 0 0 बैठाते चले जाइए। अगर इस साइड अगर आता है, इस साइड इधर अगर मिलीमीटर से अगर किलोमीटर की तरफ आता है तो बट्टे में कर दीजिएगा 1 बट्टे, और उसके बाद 1 पे जितना जीरो होगा उतना जीरो बैठा दीजिए। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका है आपको याद करने का, आपको बता दिया हूँ। आप इसको याद बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैथ में ज़रूरत पड़ता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों अभी के लिए फिर इतना ही। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी देना है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।